हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसके अंदर हम सबसे पहले हेलो एल्केन स्टार्ट कर रहे हैं। और हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? दे आर दोज कंपाउंड इन विच हेलोजेंस इज अटैच टू अल्काइल ग्रुप। ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हेलोजेंस होती है वो अल्काइल ग्रुप से अटैच होती हैं। ठीक है, इनको हम सिंपली हेलो एल्केन बोलते हैं। और जो कंपाउंड के अंदर हेलोजेंस होती है वो बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं, उनको हम हेलो एरीन्स बोलते हैं। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। हेलोजेंस आर एल्काइल। आज हम बिल्कुल बेसिक से इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे और उसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम इस चैप्टर का आइसोमेरिज्म और मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर करेंगे। और उसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। तो आज हम इसकी नेमिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक से। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, जिसको अगर नेमिंग आती है तो वो इसको स्किप कर सकता है, 1.25 की स्पीड से देख सकता है। ठीक है, और इसको हम पहले इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+X। और यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, X को हम कुछ भी ले सकते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, इसके बाद हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। और ये नेमिंग्स मैं आपको पहले बताता हूँ। जो हेलोजन्स होते हैं वो हमेशा एज अ साइड चेन ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, हेलोजन हमेशा हर कंपाउंड में, हर हेलो एल्केन में हेलोजन्स होते हैं वो एज अ साइड चेन ट्रीट किए जाएंगे। दिस आर ट्रीटेड एज साइड चेन। और ये साइड चेन में हम इसको हेलोजन्स ग्रुप को लिखते हैं। जैसे क्लोरो को हम साइड चेन में लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरो। ठीक है, इसके बाद हम इसकी आईयूपीएसी नेमिंग का फॉर्मूला लिख देते हैं, जो थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग लिखते हैं, तब इसके सबसे पहले साइड चेन लिखते हैं, उसके बाद पेरेंट चेन, और उसके बाद सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स आप सभी को पता होगा, जैसे एन, इन एंड आइन। एन होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, और इन लिखते हैं जब कोई बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तब उसको इन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब उसको आइन लिखते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे अब मैं बताता हूँ आपको साइड चेन और पेरेंट चेन होती क्या है। CH3। ठीक है, अब ने हमने एक कंपाउंड ले लिया, तो सबसे पहले इसके हम नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग जैसे इसकी नंबरिंग दे दी 1, 2 और 3। इसके हम नंबरिंग इस तरह देंगे, जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको सबसे लीस्ट नंबर आए। जैसे अगर क्लोरीन यहाँ पे लगा होता है, इस साइड में लगा होता, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं पेरेंट चेन। सबसे पेरेंट चेन होती है वो होती है जिसके जो कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है ना, उसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। जैसे ये 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन यही है जो फंक्शन ग्रुप से अटैच है, इसलिए पेरेंट चेन, इसको पेरेंट पेरेंट चेन बोलेंगे। ठीक है, 1, 2 और पेरेंट चेन को हम हमेशा नंबरिंग देंगे। और ये पेरेंट चेन, ये सबसे कार्बन की जो लंबी चेन होती है ना उसको पेरेंट चेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पेरेंट चेन है, और इसके साथ साथ में जो भी लगे होते हैं ना, जो भी ब्रांचिंग होती है, जैसे क्लोरीन और CH3 है, ये इसकी साइड चेन मानी जाएगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ये होती है पेरेंट चेन, और ये दोनों है, इसको हम साइड चेन से कहेंगे। ठीक है, और हमने अब देख लिया, आपको मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखाया था। अब आईयूपीएसी नेमिंग करनी होती है, जो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम साइड चेन लिखेंगे, और साइड चेन अगर दो आ जाए ना, जैसे ये दो साइड चेन आ गई, तो इसको हम अल्फाबेटिकली देंगे। जैसे ये मिथाइल है और ये क्लोरो है, तो क्लोरो पहले आता है, तो इसको हम लिखते हैं क्लोरो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, 1 के साथ, इसलिए इसको हम नेमिंग देंगे 1 क्लोरो। 2 पर मिथाइल है तो इसको हम 2 मिथाइल।
और उसके बाद हम पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन कितने कार्बन्स की चेन है, एक दो तीन, तीन कार्बन्स की चेन हम क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप प्रोप बोलते हैं। ठीक है, वन क्लोरो, टू मिथाइल प्रोप। और यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हाँ यहाँ पे सिंपल एन लगे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप एन आ जाएगा। ये बस इतनी सी, ऐसे हम आईयूपीएसी करते हैं। और मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर उससे आपको कवर अच्छे से हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने अब थोड़ी सी एग्जांपल लिख ली है, जिससे आपको नेमिंग और अच्छे से क्लियर होगी। और आप इन सभी नोट्स को अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं आपको सारे नोट्स अवेलेबल भी करा दूंगा, पर आपको अच्छे से लिखना जरूरी है, तभी आपको ऑर्गेनिक ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं, जिसके अंदर अब देखते हैं भी ये एक ही कार्बन की चेन है, तो ये पेरेंट चेन होगी। और ये जो क्लोरीन लगी है साइड चेन है, तो इसको हम आईयूपीएसी नेम देखते हैं। इसको हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, ये है ये साइड चेन हम पहले लिखते हैं, तो ये क्लोरो क्लोरो, इसको चाहे आप वन क्लोरो लिख सकते हैं, क्योंकि वन क्लोरो चाहे लिखे चाहे ना लिखे वो एक ही बात होती है, वन क्लोरो। और यहाँ पे एक कार्बन की चेन है तो मैथ मैथ। और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको एन लिख देंगे, क्लोरोमीथेन। ठीक है, और दो कार्बन की चेन है तो इसको नंबरिंग दे देंगे वन और टू। नंबरिंग आपको मैंने बता दिया, जिससे सबसे नज़दीक हो फंक्शन ग्रुप से, उस कार्बन को नंबर वहाँ से नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे वन टू हमने दो नंबरिंग कर दी, इसकी दो कार्बन है। तो इसके बाद हम इसको इसकी नेम लिखते हैं, यहाँ पे वन वन पर क्लोरो है तो क्लोरो क्लोरो। यहाँ पे दो कार्बन की चेन है तो एथ, और उसके बाद यहाँ पे एन। ठीक है, और फिर हम ये नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, इसके अंदर हम नंबरिंग कर देते हैं पहले वन टू थ्री। ठीक है, अगर ये आप नंबरिंग को अच्छे से ध्यान से कीजिएगा, अगर ये क्लोरीन यहाँ पे लगी होती तो नंबरिंग इस साइड से करनी थी हमें, वन टू थ्री फोर। अगर ये इस साइड से, अब इस साइड से है तो हम सबसे नंबरिंग यहाँ से करेंगे वन टू थ्री। ठीक है, और इसका हम नेम लिखेंगे, वन पे क्लोरो है तो क्लोरो, यहाँ पे तीन कार्बन की चेन है तो प्रोप, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे एन, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसके बाद हम आगे वाला कंपाउंड देखिए। अब इसकी नंबरिंग चाहे इस साइड से कीजिए चाहे इस साइड से कीजिए, तो कोई कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम इस साइड से कर दी वन टू थ्री। और इसको हम लिखेंगे दो नंबर दूसरे पर कार्बन पे क्लोरो है, इसके लिए हम इसको लिखेंगे टू क्लोरो। तीन कार्बन की चेन है इसलिए हम इसको लिखेंगे प्रोप और एन। और ये वाला कंपाउंड मैंने गलती से सेम लिख दिया, तो मैं कुछ और लिख लेता हूँ। लीजिए, मैंने थोड़ी सी एग्जांपल और लिख दिया, उनको हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, फिर हम इनका कॉमन नेमिंग स्टार्ट करेंगे। अब मैंने ये कंपाउंड ले लिया है, अब इसमें कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये वाली है, तो इसकी हम नेमिंग करेंगे वन टू थ्री। जहाँ पे जिस कार्बन के मैंने आपको बताया जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सबसे नज़दीक हो, वहाँ से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये वन टू थ्री। अब यहाँ पे तीन तीन साइड चेन आ गई है। ठीक है, तो हम इनको अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे वन क्लोरो। और जब आपने देख लिए दो सेम साइड चेन आ गई, तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई और ट्राई। ठीक है, अब यहाँ पे दो सेम साइड चेन आ गई, दो मिथाइल है, तो हम इसको टू, अब हम इसको लिखेंगे टू, दोनों नंबर पे है दोनों, तो इस पे हम लिखेंगे टू टू डाई मिथाइल। और ये तीन कार्बन की चेन है इसलिए प्रोप एन। ठीक है, बस ये सिंपल, बिल्कुल ये बड़ा कंपाउंड देख के घबराना नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। और इसकी सबसे कार्बन की लंबी चेन कौन सी है, ये वाली है वन टू थ्री। और इसके हम नंबरिंग कौन सी साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी, इसलिए हम इसकी नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री। और ये एक कार्बन पे ही आ गए दोनों, तो इसको हम लिखेंगे टू। और हम मैंने आपको बताया यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे ले देंगे इनको नाम, तो क्लोरीन पहले आता है मिथाइल से, तो इसको हम लिखेंगे टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोप एन। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल है, इसकी नंबरिंग कर देंगे एक दो तीन चार। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से होगी, यहाँ जहाँ से फंक्शनल ग्रुप सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, और ये इसको हम लिखेंगे वन क्लोरो
3 मिथाइल ब्यूटेन। मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपको ये आते हैं मैथ, एथ, प्रोप, प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेक्ट। इतने आपको सफिशिएंट होंगे एक बार, बाकी मैं आपको नोट करा दूंगा, आप उसकी फिर आपको और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और अब हम नीचे वाला कंपाउंड करते हैं। तो अभी ये वाला है, इसमें हम नंबरिंग कौन सी साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं। मैंने इस साइड से कर ली 1 2 3। और अब आपको हमने दोनों दो साइड आ गई, दोनों साइड। तो अब इनको हमने दो साइड चेन आ गई, तो अब इनको नेमिंग देंगे एज अल्फाबेटिकली। यहाँ पे हमें पता है ब्रोमो पहले होता है क्लोरो से, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। 3 कार्बन की चेन है इसलिए हम लिखेंगे प्रोप एन, ठीक है। और ये इसके बाद इसके नीचे वाला कंपाउंड करते हैं, इसको यहाँ पे एक कार्बन पे 2 क्लोरीन है, तो 1 2 इसकी नंबरिंग कर दी। और इसको हम लिखेंगे 1 1 1 1 डाई क्लोरो 1 1 डाई क्लोरो। 2 कार्बन की चेन है इसलिए हम लिखेंगे इथेन। और इसके बाद ये वाला कंपाउंड यहाँ पे कौन सी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2, और इसको हम लिख देंगे 1 2 डाई क्लोरो इथेन। चलिए अब हम इसकी ना कॉमन नेमिंग स्टार्ट करते हैं, पर कॉमन नेमिंग स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी बहुत टर्म समझनी पड़ेगी, जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे प्राइमरी। इसको प्राइमरी कहते हैं या 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तो इसको प्राइमरी कौन से एल्कीन होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं, जिनको हम कहते हैं चूना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक CH3 CH2 और Cl, जिनमें ना जो फंक्शनल ग्रुप लिखा होता है वो जिस कार्बन से अटैच हो, वो जो आगे 1 कार्बन से अटैच होती है, ठीक है। आप समझिए प्राइमरी 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 वो ग्रुप होता है जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो आगे एक कार्बन से अटैच हो, ठीक है। एक मिनट में आपको सेकेंडरी बताता हूँ, सेकेंडरी कौन से होते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी। सेकेंडरी वो होते हैं जिनमें जो कार जैसे वो कार्बन जो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो पीछे 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। और ये जिस कार्बन के फंक्शनल ग्रुप लगा है जो ये 1 कार्बन से अटैच है, इसको इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री, ठीक है। और ये जो है सेकेंडरी होती है, इसमें जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो पीछे से 2 कार्बन के साथ अटैच होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। और अब देखते हैं टर्शरी। टर्शरी वो होती है जिनमें जो, एक मिनट आपको मैं लिख देता हूँ, जैसे ही आप देख सकते हैं अभी, टर्शरी वो होती है जिसमें जो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो पीछे से 3 कार्बन के साथ जुड़ी होती है। जैसे ये वाली कार्बन है, इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है और ये पीछे से 3 कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसको हम 3 डिग्री कहेंगे या टर्शरी कहेंगे। और सेकेंडरी वो होते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी अटैच हो, इस इधर साइड कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी अटैच हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर जो यहाँ पे होगी जिस कार्बन के साथ जो ये क्लोरीन जुड़ी है, ये पीछे से 2 कार्बन के साथ अटैच है, एक ये वाली कार्बन है, एक ये वाली कार्बन है, इसलिए ये सेकेंडरी है, ठीक है। और ये वाली है, इसमें जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से अटैच है, ठीक है, इसलिए ये प्राइमरी है। और ये होती है टर्शरी, ठीक है। इसके बाद हम और 2 3 करते हैं, जैसे एक होता है यूज ऑफ आइसो। ये सारी चीजें कॉमन नेम में आएंगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यूज ऑफ आइसो, आइसो कॉमन नेम में यूज करेंगे। और ये आइसो क्या आपको बताता हूँ, आइसो कब आता है। ये हम आपकी सबसे पहले इसकी निशानी देख लीजिए, ये होता है इट नेवर कम्स फॉर लेस देन 3 कार्बन्स, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ CH3, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ये।
ये इसमें इसमें देखते हैं, इसकी मिनिमम होती है, अब यहाँ पे 3 कार्बन होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कितने भी कार्बन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे कितनी मर्जी कार्बन हो, इसकी निशानी होती है। अभी यहाँ पे जो सेकंड लास्ट कार्बन होती है ना, सेकंड लास्ट कार्बन है, ये वाली सेकंड लास्ट कार्बन है, ये वाली लास्ट कार्बन है, ठीक है, ये सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है, इसको हम आइसो बोलते हैं। अभी हम नियो करेंगे, उसके बाद आपको और क्लियरिटी होगी हर चीज़ की, ठीक है, मतलब ये सेकंड लास्ट कार्बन कार्बन है ना, इसलिए हम इसको आइसो ग्रुप देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH3, यहाँ पे Cl, जैसे हम अभी ये इसको हमने नेमिंग लेनी है, तो यहाँ पे आइसो होती है ना, आइसो को अगर कॉमन नेम लिखना होता है उसमें ना हम टोटल कार्बन गिनते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3, और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आप क्लोरीन एक बार ये लिख दीजिए, एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे CH3 CH3, एक CH3 और H2, एक Cl, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, जैसे अभी में इसमें हम टोटल कार्बन गिननी है, और इसका और यहाँ पे ये कौन सा, मैंने 3 कार्बन है, और इस सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इसलिए आइसो ग्रुप में होगी, ठीक है, इसका नेम होगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, इसकी बिल्कुल सिंपल नेमिंग होगी आइसो। यहाँ पे मैंने, और इसमें 4 कार्बन आ गए, हम मैंने कहा आपको टोटल कार्बन गिनने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इसकी नेमिंग होगी। और यहाँ पे यहाँ पे भी सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसकी नेमिंग होगी आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, बस इतनी सी नेमिंग होगी उसकी। और उसके बाद हम करते हैं यूज ऑफ नियो। ये हम अभी इसकी एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको धीरे धीरे और क्लियरिटी आएगी, बस आप ये टर्म्स बिल्कुल थोड़ा सा समझ लीजिए और देख लीजिए। देखिए मैंने नियो के बारे में थोड़ा सा बहुत लिख दिया है, नियो के बारे में देखते हैं। इट नेवर कम्स बिफोर लेस देन 5 कार्बन। नियो ना 5 कार्बन से ये नियो ग्रुप होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये ना 5 कार्बन से पहले नहीं लिखा जाता। यहाँ पे जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये नियो ग्रुप होता है जो इसमें देखते हैं इसकी, जैसे आइसो में होता है सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होता है, वैसे ही नियो में जो सेकंड लास्ट कार्बन होती है उसमें 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन आगे आगे चेन होगी, कार्बन की चेन या क्लोरीन की कोई भी ग्रुप होगा, ठीक है, वैसे ही इसके अंदर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 होंगे, 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। जैसे हम इसकी लिख लेते हैं, इसकी आगे और ले लेते हैं CH2Cl, ठीक है। अब इसकी हम नेमिंग करेंगे तो अब इसमें हमें कॉमन नेम लिखना होता है ना, तब आप याद ही रख लीजिए हमें टोटल कार्बन गिननी होती है, और इसमें टोटल कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे नियो। नियो आपने लिखना ही है, ये जब सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 ग्रुप आ जाए तो आपने नियो हमेशा लिखना है, नियो। और 5 कार्बन के लिए हम पेंटाइल यूज करते हैं, पेंटाइल, नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे ओ एक कार्बन और आ जाती, फिर Cl आता, तो हम नियो हेक्साइल क्लोराइड लिख देते, ठीक है। वैसे बिल्कुल सिंपल। अब एक और रह गया, अब हम करते हैं यूज ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का यूज कब करते हैं, जब ये नॉर्मल होता है, ये 3 कार्बन से पहले नहीं आता। नॉर सबसे कम 3 कार्बन होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2 CH2 Cl। ये तब यूज होता है जब चेन स्ट्रेट हो और सीधी हो बिल्कुल, और यहाँ पे जो एंड वाली कार्बन होती है ना, उन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, तब हम इसका नेमिंग देते हैं N। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, टोटल 3 कार्बन है, N प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसके एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2, कितनी भी लंबी चेन हो, अगर इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल और स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। अब इसका नेम हम लिख देंगे N। N हमेशा आपको लिखना है, यूज ऑफ ये होता है नॉर्मल N,
इसको हम एन से डिनोट करते हैं नॉर्मल को, ठीक है। एन 4 कार्बन की चेन है, हमें टोटल कार्बन गिनने हैं, तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। इतने आपको सफिशिएंट होगा, इससे हम आगे करते हैं। तो अभी जो पहले वाला पेज था इसमें हम कुछ एग्जांपल ली थी, उनका हमने पहले आईयूपीएसी नेम लिखा था, अब हम उनका कॉमन नेम लिखेंगे। ये मैंने एग्जांपल ले ली थोड़ी, चलिए हम अब इनका नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये हमने यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिख दिए थे, अब हम कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम के लिए टोटल कार्बन गिननी होती है, तो टोटल कार्बन इसमें 1 ही है, तो इसका नेमिंग सिंपल ही होगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और इसमें देखते हैं, इसमें टोटल 2 कार्बन है, तो ही है, तो इसमें इसका नेम होगा इथाइल क्लोराइड। और इसके बाद ये वाला देखते हैं, अब 3 कार्बन आ गई। 3 कार्बन से हमने देखा था अभी, जो नॉर्मल होती है वो 3 कार्बन या 3 कार्बन से कम के लिए नहीं यूज होती। अब जो 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन से कम के लिए नहीं यूज होती, जो नॉर्मल होती है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं जब नॉर्मल यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका नेमिंग होगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। 2-3 से पहले नहीं यूज करना है हमें, हम एन तो उसके बाद में हमने यूज करना है, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देख लीजिए आप, इसका नेम होता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब इस एग्जांपल को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये इसको हम 2-3 वे से लिख सकते हैं। ये जैसे ये मैं आपको एक और पेज पे लिख के दिखाता हूँ, CH3। अब जैसे इसको हमने आइसोप्रोपाइल का नाम इसलिए दिया, जैसे ये वाला CH3 है, इसको हम घुमा के यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 Cl। अब सिंपल आइसो वाला बन गया वो, क्योंकि यहाँ पे घुमा के आइसो की क्या निशानी देखी थी हमने, जो सेकंड लास्ट कार्बन होती है उसके पास मिथाइल होता है। ये मतलब आप सोचिए, लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, और सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल लिखा हुआ है, ठीक है। आपको और इसको मैं एक और वे से यहाँ, जैसे ये वाला CH3 यहाँ पे आ गया, CH और Cl, और ये वाला ऐसे। मैंने इसको कुछ नहीं किया, थोड़ा सा घुमा कर लिख दिया यहाँ पे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए इसलिए यहाँ पे। और आइसो के लिए हमने ये देखा था कि सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए, बस ये सिंपल यही है। इस कार्बन को यहाँ पे कर देंगे तो ये वाला ही बन जाएगा, ठीक है। आपको समझ आई? अगर आपको समझ में अच्छे से अब भी नहीं आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। मैं अपनी इंस्टाग्राम ID भी लोग वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब 3 कार्बन देखने, इसमें टोटल 3 कार्बन है, इसलिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा इसका नाम। अब हमने नेक्स्ट पेज ओपन कर लिया था, जहाँ पे कॉमन IUPAC नेम लिख दिए थे हमने एग्जांपल्स के। अब हम इनके कॉमन नेम लिखते हैं। अब ये वाला कौन सा है, ये वाला आप देखिए, हमने कहा था सेकंड लास्ट कार्बन, ये वाली सेकंड लास्ट कार्बन है, ठीक है। नेमिंग यहाँ से हो रही है 1 2 3, नंबरिंग यहाँ से हो रही है, और ये वाली सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था उसका नाम नियो लिखते हैं हम, ठीक है। अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप होता तो हम इसका आइसो लिखते हैं, अब 2 है तो अब इसको नियो लिखेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, नियो और टर्शरी में फर्क होता है, ठीक है। नियो मैंने कब कहा था, आप जहाँ पे नोट्स लिखे थे हमने वहां पे कहा नियो 5 या 5 से लेस कार्बन के लिए यूज होता है, 5 या 5 से ज्यादा के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके नीचे टर्शरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। टर्शरी में 4 कार्बन है, टोटल कार्बन गिनिए 4 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे 5 कार्बन है, ठीक है। और नियो के हमने देखा था 5 या 5 से ज्यादा के लिए यूज होगा। अगर यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कार्बन लगा दूं क्लोरीन की जगह, और यहाँ पे एक और यहाँ पे कार्बन लगा दूं और फिर क्लोरीन लगाऊं, तो इसका नेम भी नियो होगा। पर ये टर्शरी है, यहाँ पे 4 कार्बन है और नियो, और ये वाला नियो है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, इसको आपको गलती हो जाएगी। एग्जाम से बहुत बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, क्योंकि वो 2 कार्बन देखते हैं और सीधा नियो लगा देते हैं या टर्शरी लगा देते हैं, अभी 3 कार्बन इकट्ठे देख के। इसको आप ध्यान से देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो नियो होता है ना, वो 5 या 5 से मोर देन के लिए यूज होता है। 5 या 5 से ज्यादा कार्बन होगी ना, तब वहां पे हम नियो यूज करेंगे,
ठीक है। और टर्शरी होता है वो यहाँ वहाँ पे 4 कार्बन है, इसलिए वहाँ पे हम टर्शरी यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको इसका नेम क्या होगा, नियो, 5 कार्बन है इसलिए हम इसका नेम होगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा रफ हो गया, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसके नीचे वाली एग्जांपल लेते हैं, ये टर्शरी है, क्योंकि ठीक है नियो हम 5 या 5 से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, ये 5 तो नहीं है, इसमें 4 है। तो अब ये हमने ये भी देख लिया, अभी ये जो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन के आसपास 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए 3 कार्बन से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए इसका नाम टर्शरी होगा। इसको हम ऐसे 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको आप टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, चाहे 3 डिग्री ब्यूटाइल भी क्लोराइड लिख सकते हैं। अब ये वाला एग्जांपल आ गई, ये आपको मैंने बताया था, अभी जो लास्ट कार्बन होती है वो उस पर एक मिथाइल ग्रुप हो तो उसको हम आइसो बोलेंगे। और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, आइसो ये हमने देख लिया, ये आइसो है, और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा आइसो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, बी वाला देखते हैं, इस कंपाउंड का कोई कॉमन नेम नहीं होगा। ये आपको थोड़े टाइम बाद क्लियरिटी हो जाएगी कौन से कंपाउंड्स का कार्बन मतलब कॉमन नेम होगा या नहीं होगा, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। और ये वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका इन दोनों का जो ये वाले 2 कंपाउंड है, इनको आपको नेम याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। जो पहले वाले तो हमने ट्रिक से कर लिए, पर इनका आपको कॉमन नेम याद करना पड़ेगा, चाहे रट्टा कैसे भी आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 इसका आपको नाम लिखते हैं डाइक्लोराइड, इसका नाम होता है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, और इसका होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये आप ध्यान से लिख लीजिए, ये स्पेस नहीं है, मैंने आगे लिख दिया। इसका नाम होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड, नीचे वाले का इसका इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, अब मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ, कार्बन के जो आपने नेम लिखने हैं कैसे, इसमें आप नोट कर लीजिए। जैसे 1 कार्बन को मैथ कहते हैं, मैथएन। ठीक है, मैथएन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन। इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 8 तक याद करने, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बाद में आपको थोड़े से हाई लेवल पे जाएंगे तब आपको 10 तक आ जाएंगे। अभी आपको 8 मोर देन सफिशिएंट है, आप यहाँ 8 या 10 तक याद कर लीजिएगा, और इसको 12 तक आप लिख लीजिए, आपको ये बाद में भी काम आएगी, अभी भी याद करना है आपको सही रहेगा। ठीक है, और मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो आपकी आइसोमेरिज्म और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन पे निकाल दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जितने भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद जो भी उसके क्वेश्चन बनेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे जो मतलब बोर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है वीडियो में तो मैं यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और अगर या फिर आप कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे पर्सनली या फिर से आपको डाउट क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, हैव अ गुड डे।